हम सुनते भी वही हैं जो हमें अच्छा लगता है। ऐसा जरूरी नहीं कि कथा में जो बताया जा रहा है सभी बातें हम श्रवण करें और सभी बातों को हम आत्मसात करें, अपने हृदय में बिठाएं ना। जो हमें अच्छी लगती वही हम सुनते हैं। एक बार एक मित्र ने अपने मित्र को फोन किया मुंबई से। वो राजेश, मैं बड़ा परेशान हूँ, टेलीफोन किया मोबाइल से। बोले मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ी दिक्कत में हूँ, बड़ी समस्या में फंस गया हूँ। बोले मुझे 5,000 रुपए चाहिए, तुम दोगे क्या? तो उसका मित्र कह रहा है, बोले क्या बोले? बोले आवाज समझ में नहीं आ रही, फिर से बोले। बोले मित्र बोले बात ऐसी है, बोले 5,000 रुपए मुझे चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है, बहुत बड़ी समस्या में मैं पड़ गया हूँ, मुझे 5,000 रुपए दोगे क्या? बोले आवाज ठीक से नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। तो ये जो चर्चा हो रही थी मोबाइल में, तो टेलीफोन ऑपरेटर इसको सुन रहा था। तो उसने लाइन काट के तुरंत और उसके मित्र से कहा, क्यों भाई, तुम्हारा मित्र बड़ा परेशानी में फंसा हुआ है, दिक्कत में फंसा हुआ है और तुमसे कुछ याचना कर रहा है, मांग रहा है 5,000 रुपए, और मौसम तो खराब है नहीं जो आवाज सुनाई ना दे, नेटवर्क भी ठीक है, फोन भी ठीक है, आवाज भी बरोबर समझ में आ रही है, फिर उसे मना क्यों करते? तो वह व्यक्ति कहता है, एक काम करो ना। बोले तुमको यदि सुनाई दे रहा है तो तुम ही उसकी हेल्प कर दो, तुम ही मदद कर दो। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो हम सुनते भी वही हैं जो हमें प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। तो देवर्षि नारद कहते हैं, व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, परंतु संतों की ऐसी कृपा हुई, संतों की आशीर्वाद से ये दासी पुत्र आज स्वयं विधाता ब्रह्मा जी का पुत्र देवर्षि नारद बन के प्रकट हो गया है। ऐसी कृपा मुझ पर उन संतों ने की कि कहा तो दासी का पुत्र था, परंतु संतों के सत्संग के प्रभाव से, उन संतों की सेवा के प्रभाव से मेरा जब दूसरा जन्म हुआ तो मैं विधाता ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके प्रकट हुआ। परंतु पूर्व जन्म की स्मृति, भजन का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव, ये हमारी चित्त वृत्ति कभी समाप्त नहीं होती। कदाचित कर्म करते करते ये सत्कर्म जो हम करते हैं ये कभी व्यर्थ नहीं जाते। किया गया कर्म कभी नष्ट नहीं होता। न क्षीयते कर्म जन्म कोटे सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। जो भी हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं ये कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। कदाचित अच्छा कार्य करते करते हमारा शरीर छूट जावे और कदाचित दूसरा जब जन्म होवे तो जन्म से ही वही कर्म का फल हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे एक दर्जी की दुकान में दर्जी जो होते हैं कपड़े सिलाई का काम करते हैं, पोशाक वगैरह बनाते हैं, तो कपड़े सिलते सिलते उसके दुकान को बढ़ाने का समय, बंद करने का समय हो गया, तो कपड़ा आधा सिला और दुकान का शटर गिरा दिया, अपने घर को चला। अब दूसरे दिन पुनः उसने जब दुकान खोला तो उसी वस्त्र को सिलना प्रारंभ कर दिया और 1 घंटे में महाराज वस्त्र एकदम तैयार हो गया, पोशाक तैयार। किसी ने कहा भैया इतने जल्दी आपने वस्त्र सिल दिए? बोले वस्त्र तो पहले से ही सिला हुआ था, आधा तो कल ही मैंने सिल लिया था। तो कहने का मतलब कभी कभी हम देखते हैं संसार में जो बच्चे जन्म से ही बड़े मेधावी होते हैं, बड़े संस्कारवान होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, बड़े विवेकी होते हैं, बड़े गुणवान होते हैं, ये क्या है? ये उनका पूर्व जन्म का कर्म है। तो देवर्षि नारद कहते हैं ऐसी कृपा भगवान की कि मैं भगवान नाम का गान करता, श्री ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने बड़ी सुंदर मुझे वीणा प्रदान की है। ये वीणा जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो व्यास जी महाराज, ये देव प्रदत्त वीणा है, श्री नारायण के कर कमलों से प्राप्त मुझे प्राप्त हुई है।
ये कोई साधारण वीणा नहीं, स्वयं ठाकुर जी ने मुझे प्रदान की है। और इस वीणा में मैं निरंतर गोविंद नाम का ही गान करता हूं। कैसी है ये वीणा? देवदत्तामिमां वीणां देवदत्तामिमां वीणां देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषिता स्वर ब्रह्मा विभूषिता ये उन संतों का कृपा है, उन संतों का आशीर्वाद है। यहाँ पर श्री देवर्षि नारद ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश व्यास जी को किया और श्री देवर्षि नारद वहां से अंतर ध्यान। तब व्यास जी को अपनी कमी का महसूस हुआ और तुरंत महाराज उस समय सरस्वती नदी में प्रविष्ट हुए हैं और सरस्वती नदी में दिव्य स्नान करके महाराज ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे सम्यक् प्रासैति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। जैसे सरस्वती नदी से बाहर निकले तो भागवत की भागीरथी हृदय प्रदेश में प्रकट हो गई। श्री व्यास जी महाराज बोलते गए, श्री गणपति जी महाराज लिखते गए। कुछ ही समय में 18,000 श्लोकों के रूप में, 12 स्कंद के रूप में और 335 अध्याय के रूप में दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। अब ग्रंथ की रचना तो हो गई।